वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। ऑर्डर एंड रैंकिंग में है। कल कुछ क्वेश्चंस किए थे बेसिक्स का, उसी को आज आगे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है आपके सामने, लिखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास या इन ए रो ऑफ बॉयज, इन ए रो ऑफ बॉयज facing the north, A is 16th from the left side, 16th from the left side, while B is 16th from the right side, while B is 16th from the right side. C is 4th to the right of A. C is 4th to the right of A and is 5th to the left of B, and is 5th to the left of B. Then find the total number of boys in the row. Find the टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो बताएं। जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन होगा, उतना ही जल्दी बनेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे जल्दी बनेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ए क्या है? 16th है, लेफ्ट साइड से इसका रैंकिंग है। ठीक है, एंड बी इज 16th फ्रॉम द राइट साइड। मान लो बी इसका राइट साइड से 16th है। ठीक है, C इज 4th टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, C क्या है? 4th टू द राइट ऑफ ए। C मान लो यहाँ पे, तो इसका रैंकिंग यदि लेफ्ट से देखें तो क्या हो सकता है? 20 हो सकता है, क्योंकि इसके 4th है, 4th टू द राइट ऑफ ए, और क्या है? 4th टू द राइट है, तो इसका 16th है तो 20 हो गया। वहीं पे बोल रहा है एंड ए इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये गलत है, ए डी होगा यहाँ पे, ए नहीं होना चाहिए। एंड ए इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। डी होना चाहिए यहाँ पे, या सी ही हो। हाँ, सी ही होगा, ये नहीं होना चाहिए। ये तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत हो जाएगा। फिर एक बार देख लेता हूँ। 16 + 16 + 5 + 4 - 1 मतलब 32, 9 41 40, ऐसा चलते हैं। ठीक है, हाँ, ये 5th टू द लेफ्ट ऑफ बी होगा। ए नहीं होगा यहाँ पे। C इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब C का मान लो B से 5th लेफ्ट है, तो राइट रैंकिंग ये 16 था, तो कितना होना चाहिए? 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, एक ही इंसान का राइट और लेफ्ट रैंकिंग दोनों पता चल गया। राइट 20, लेफ्ट 21, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या या बॉयज क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट -1, 20 + 21 - 1 दैट इज 41 - 1। आंसर आपका हो गया 40। टोटल नंबर ऑफ बॉयज का निकल गया 40। कैसे निकाले? तो सर एक ही इंसान का C का हम लेफ्ट और राइट दोनों निकाल लिए, उससे हमारा चल गया, क्योंकि C को रेफरेंस दिया। एक बार क्या बोल रहा है? ए का राइट में है, दूसरा बार बोल रहा है ए का लेफ्ट में है। एक तो ये मेथड हो गया। अब देखो, ये भी थोड़ा सा लंबा लगा। अब कल क्या मैं बताया था कि n इज इक्वल टू होता है, एक बार लेफ्ट और राइट दिया हुआ रहे तो लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ किया क्या है? दो लेफ्ट रैंकिंग दिया हुआ है। क्या? एक बार क्या बोल रहा है? ए का लेफ्ट रैंकिंग 16। ठीक है, तो L1। अब उसके भी कोई क्या, उसका भी कोई देखना, एक बार और लेफ्ट दिया हुआ है, 5th टू द लेफ्ट ऑफ बी। C का भी लेफ्ट दिया हुआ है, तो इसको मान लो L2। उसी तरह R1, एक बार B का राइट रैंकिंग दिया हुआ है R1, और A का राइट C है, उसका भी रैंकिंग है, प्लस R2 -1। डायरेक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। मीन्स एक का लेफ्ट दूसरे का राइट दिया हुआ रहे तो आप कर लेना।
हाँ रिस्पेक्ट में, जैसे जिसका लेफ्ट रैंकिंग दिया हुआ है ए का तो सी उसके राइट में है, और बी का लेफ्ट रैंकिंग दिया हुआ है तो सी मीन्स बी का राइट रैंकिंग दिया हो तो सी उसके लेफ्ट में, ऐसा जब लगेगा तो सीधा लगा लेना, आपका आ जाएगा आंसर। तो क्या लिख सकते हो, तो सब लिख लो रैंकिंग जितना दिया हुआ है 16 + 16 + 5 + 4 - 1 दैट इज आ गया 41 - 1, आपका आंसर निकल गया 40। यही तो है आपका रैंकिंग, क्या यही तो है आपका रैंकिंग 40। ठीक है, तो आसानी से L1 + L2 + R1 + R2 - 1 करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, फिर आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है सो देखो, क्वेश्चन है आपके पास, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन मोहन इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मान लो सेम ही क्वेश्चन रखते हैं, नाम बदल देते हैं। क्या है, ये नहीं है मोहन इज, मोहन कर लो, मोहन इज मान लो 16th ना होकर के 9th है, 9th फ्रॉम द लेफ्ट साइड वाइल सोहन इज 13th फ्रॉम द राइट साइड। यहाँ पे है सोहन, सोहन इज 13th फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, जॉन हु इज 5th टू द राइट ऑफ मोहन, सी न है करके जॉन है, जॉन इज 5th, क्या 5th टू द राइट ऑफ मोहन, जॉन इज 5th टू द राइट ऑफ मोहन। ठीक है, 5th टू द राइट ऑफ मोहन, मोहन, जॉन इज 5th टू द राइट ऑफ मोहन एंड ही इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ सोहन, एंड ही इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ सोहन, सोहन। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, सेम चीज़ बताया क्या, सेम मेथड से बताओ। 9th क्या है, लेफ्ट L1 का वैल्यू क्या है 9th, एक बार और लेफ्ट किया दिया जो 4th टू द लेफ्ट ऑफ, L2 का वैल्यू क्या मिला है 4, R1 एक बार दिया हुआ है क्या, क्या R1 है 13, एक बार और क्या है R2 क्या है 5 है। तो n इज इक्वल टू L1 + L2 + R1 + R2 - 1 कर लो, 9 + 4 + 13 + 5 - 1 क्या हो जाएगा 13 13 26, 5 30 1 31 -1, आंसर आपका हो गया 30। क्या हो जाएगा आंसर आपका 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 गो हमने करवा दिया, ज़्यादा करवाना मतलब टाइम वेस्ट, क्या करोगे, आंसर आपका आ गया 36। ठीक है, यहाँ तक चला जाए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन बिटवीन द, मीन्स 2 लोगों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसका भी क्वेश्चन कर लो, मेरे पास है तो करवा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 120 स्टूडेंट्स, रामूज रैंक इज 44th फ्रॉम द लेफ्ट, या राम कर लो ना, राम्स रैंक इज 44th फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, 44वां रहा लेफ्ट से, एंड निकीज रैंक इज, निकी क्या, निकीज रैंक इज 46 फ्रॉम द राइट, 46th फ्रॉम द राइट। ठीक है, 46th फ्रॉम द राइट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन राम एंड निक्की, राम एंड निक्की। क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं, राम और निक्की के बीच में कितने स्टूडेंट हैं ये देखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है सो समझते हैं। एक क्या है कि इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, अच्छा देखो राम का रैंक क्या है, राम का रैंक है लेफ्ट से 44। एक और क्या रहा है, राम का रैंक, निक्की रैंक राइट से क्या आ जाएगा, निक्की का रैंक क्या है दोस्त, निक्की का रैंक है राइट से आपके पास 46। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, 30 इधर
4 इधर का पता, 46 इधर का पता, टोटल 90 पता चल गया आपको, और टोटल 120 स्टूडेंट्स ही हैं, मतलब बीच में ऑब्वियस सी बात है कितने स्टूडेंट्स होंगे, 30, आंसर हो गया भाई। लेफ्ट का 44 पता, राइट का 46 पता, 120 माइनस 30, 90। तो ऐसा क्वेश्चन में ट्रिक एक होता है, क्या लिखना है, तो ट्रिक एक होता है कि जब मान लो जैसे लेफ्ट और राइट मिला करके दिया हुआ है ना, लेफ्ट रैंकिंग राइट रैंकिंग, व्हेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट, देन इन बिटवीन निकालने के लिए रिक्वायर्ड नंबर आपको क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, एन माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब इस केस में देखो टोटल नंबर ऑफ जब आपने सम किया 44 प्लस 46 90 आया, 100 एन क्या है यहाँ 120 है, 90 120 से छोटा है ना, ये दोनों मिल करके तो हम सीधा लगा देंगे, ये सब भी सोचने का ज़रूरत नहीं, जैसे ही देखते 120 माइनस 44 प्लस 46 क्या हो जाता है आंसर, 30 आपका आंसर मिल जाता है, यहीं से बन जाता। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी पे, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जब करोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट्स, मान लो 120 का नहीं जगह 9, ठीक है। दीपक्स रैंक इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, राम ही छोड़ दो, राम रैंक इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, वाइल निक्कीज रैंक इज 7th फ्रॉम द राइट, 7th फ्रॉम द राइट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन देम। अब कैसे करोगे दोस्त, जैसे मान लो पहले जो बताया उसी मेथड से करो। राम का रैंक लेफ्ट से कितना है 9th, और राइट से किसका रैंक है, अच्छा 9th नहीं 8th रैंक है, 9 तो स्टूडेंट्स है, एंड निक्कीज रैंक 7th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अच्छा टोटल सम करो, टोटल कितना निकल गया 15 लोग, भाई है ही तो 9 लोग, 15 कैसे हो सकते हैं, मीन्स हमने कुछ गलत प्लेस कर रहे हैं ना, 9 पर्सन्स हैं ही और आप कैलकुलेट कर लियो 15 का, गलत कर रहे हो ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कैसे करें। तो अब देखो मीन्स हमें इस साइड प्लेस करना पड़ेगा दोस्त, मीन्स लेफ्ट से ही ऑलरेडी 8 लोग हैं, 8 लोग हैं ना, मतलब लेफ्ट रैंकिंग मान लो 8 हैं, तो राम के बाद कोई मात्र एक और होंगे, पूरा कॉम्बिनेशन फिक्स्ड हो गया, समझ गए। 8 तक तो राम, 8वां राम और 9वां कोई और होगा। अब राइट से ही 7th में है, मीन्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन मिल जाएंगे, निक्की मिल जाएंगे राइट से, और निक्की के इस साइड भी एक लोग होगा, इधर से भी 9th होना चाहिए ना, तो दोनों के बीच में कितने लोग आ गए, तो देख लो ध्यान से, दोनों के बीच में 4 ही लोग तो आए, क्यों, 5वां निक्की, 6ठा इंसान, 7वां राम, 8वां 9 स्टूडेंट्स थे ना, सॉरी एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है ना, तो इधर 2 होगा ना, हाँ इधर 2 हो जाएगा, अब ठीक हो गया 9th, क्योंकि राइट से 9th स्टूडेंट से, तो आंसर आपका क्या बच गया 7। फिर इससे एक बार समझा दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने राम का रैंकिंग निकाल लिया क्या, राम का रैंकिंग आपका है लेफ्ट से 8th, और हमें पता है कि 9 ही लोग हैं, तो हो सकता है राम इस साइड हो तो एक लोग इसके यहाँ पे मिलेगा 9th। अच्छा श्याम का या निक्की है, निक्की का रैंकिंग राइट साइड से आपका मिल गया कितना 7th, मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये निक्की यहाँ पे 7वां में निकल गई निक्की, ठीक है, तो निक्की 7वां में निकल गई, 2 लोग इधर होंगे। अब ये दोनों के बीच में कितने लोग मिल गए 4, आंसर। ये केस 2 बनेगा कब, जब एन छोटा हो जाएगा किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, मीन्स एन कितना यहाँ पे था 9, तो 9 ऑब्वियस सी बात है छोटा है किससे, लेफ्ट प्लस राइट करोगे तो कितना से 8 + 7 से, तो इस केस में इन बिटवीन निकालने का फॉर्मूला होता है कितना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस कैसे n+2, n में 2 ऐड करके घटा लेना, ट्रिक है, जैसे लेफ्ट प्लस राइट तो 8 + 7 हुआ, ठीक है, तो 8 + 7 -9 था ये, 9 + 2 क्या हो जाएगा 15 -11, आपके पास आंसर क्या निकलेगा 4 स्टूडेंट्स बिटवीन निक्की एंड राम, राम और निक्की के बीच में 4 स्टूडेंट्स हैं,
तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आज करवाया। इसको कैसे सोचेंगे कि दो केस बनेगा सर, दो केस में ऐसे कर सकते हो कि जब सर हमारे पास N1 + N2 ग्रेटर हो जाए किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, मतलब हम समझ लेना कि हमें उल्टा प्लेस करना है। मीन्स आप क्या करोगे, आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बिटवीन निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -n+2। ठीक है, यहाँ तक। आगे क्वेश्चन चलते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लें। तो देखो आपके पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आपके पास, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है। इन ए रो ऑफ पर्सन्स, इन ए रो ऑफ पर्सन्स, रो ऑफ persons, A is sixth from the left, A is sixth from the left, while B is 12th from the right, while B is 12th from the right, from the right। ठीक है, इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सचेंज देयर पोजीशंस, ठीक है, पोजीशंस, द न्यू पोजीशन ऑफ ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, द न्यू पोजीशन of A is 13th from the left, from the left, from the left। देन 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द न्यू पोजीशन, हाँ यह पहला है, न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट साइड। क्या, न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो, एन निकालने मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ persons between A and B, A and B। अब देखते हैं ध्यान से, क्या है, कह रहा है सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, बना रहा हूं, ए क्या है, लेफ्ट से सिक्स्थ है, वाइल बी इज 12th फ्रॉम द राइट। बी क्या है भाई साहब, ए है सिक्स्थ, ए है 12th राइट। ठीक है, यहाँ तक। अब दोनों कर लिए हैं पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, अब मान लो पोजीशन इंटरचेंज किए हो तो बी बैठ गया ए की जगह और ए बैठ गया बी की जगह। ठीक है, अच्छा पोजीशन तो रैंकिंग तो नहीं ना बदली लेफ्ट वाली, अब ए हो जाएगी लेफ्ट से बरहवीं पे और बी हो जाएंगे राइट से 6 पे, सॉरी लेफ्ट से 6 पे बी और राइट से 12th पे क्या ए। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब जो है क्या है कि अब बता दिया ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मीन्स ए यहाँ पे जो है ना अब हो गया है 13th। ये बताओ किसी भी चीज इंसान का लेफ्ट और राइट दोनों पता चल जाए तो एन नहीं निकाल सकते हो, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पूछा जाए तो क्या बताओगे, 13 + 12 - 1 दैट इज क्या 24। तो एक का तो आंसर क्या निकल गया आपका 24। अच्छा आपसे पूछ रहा है क्या कि न्यू रैंकिंग ऑफ बी। अच्छा ध्यान से सुनो, 6 था 13 बन गया, 7 का चेंज हुआ, अब ए बस उल्टा ही साइड तो आ रहा है, तो राइट से 12 था तो राइट से क्या बन जाएगा 19th। भाई 6 से 13 7 का ऐड, तो 12 से 19 7 का ऐड, तो बी का राइट रैंकिंग कितना निकल गया, ये भी पूछ रहा था ना, हाँ 19th। अच्छा एक चीज़ और बताओ दोस्त, इसका रैंकिंग 6 है, इसका रैंकिंग लेफ्ट से 13 है, कितने लोग बीच में होंगे, मन करोगा सर 13 - 6 आंसर आपका आ जाएगा क्या
आंसर आपका आ जाएगा 7। यहाँ पे आप कर दोगे गलत, ध्यान से सुनना है। इसका 6 रैंकिंग है तो कोई 7th पे होगा, 8th पे होगा, 9th पे होगा, 10th पे होगा, 11th 12th 13 तो ये खुद है ना, कितने लोग आए 6। इसी तरह यहाँ से सोचो कैसे, 12 है, इसके लिए बी के लिए भी सोच सकते हो 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितने लोग आए 6 लोग आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, तीनों से आपका कोई पूछ सकता है। कैसे निकाला, इंटरचेंज करेगा तो ये ध्यान रखना, ए इंटरचेंज करा तो मान लो 6 से 13 हो रहा है तो भाई ये भी उल्टा साइड से रैंकिंग बढ़ेगा, 12 से 19 हो गया तो आंसर 6। अच्छा 6 से 13 का मतलब क्या हुआ, 6 लोगों को आपने क्रॉस किया, 7 कभी नहीं मारना है, इन बिटवीन पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या, क्यों, क्योंकि लिख करके दिखा दिया ना, 6 लोग को क्रॉस करके आप 7वां पोजीशन पे बैठे हो तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। और बता दिया, जैसे कोई बोले सर बी से भी टोटल निकाल के दिखाओ तो भाई बी का भी लेफ्ट और राइट आपको पता चल गया, 6 + 19 और लेफ्ट राइट -1 करते हैं तो टोटल निकलता है कितना हो गया आंसर 24, लेफ्ट प्लस राइट -1 24। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को भी हम कर लेंगे ख़त्म। आप लोग वीडियो देखते रहें, CUET वाले भाई लोग बिल्कुल देखते रहें, उन्हीं के लिए स्पेशल फोकस करके बनाया गया है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर भी करते रहें ताकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।